नमस्कार दोस्तों। काम वासना और हस्त मैथुन को लेकर हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। इस पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। क्या काम वासना का होना गलत है या सही? यदि काम वासना इतनी बुरी चीज है तो भगवान ने इसे बनाया ही क्यों? काम वासना इतनी बुरी चीज नहीं है जितनी हम इंसानों ने इसे बुरी और गंदी बना दिया। यह सब मानव की सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी बात पर आधारित है कि काम वासना क्या है, और यह इतनी बुरी है तो यह आती कहां से है और इसे कैसे दूर करें, इससे अपने आप को कैसे बचाया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक सम्राट 100 रानियों के साथ रहते रहते अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवावस्था के वह दिन याद आए जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और कितना ताजगी से भरा हुआ रहा करता था, और आज वह सम्राट बूढ़ा हो चुका था। लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वह अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वह आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपनी काम वासना के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए थे। अब तो सम्राट को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को अपने सामने देखकर जहां पर लोग मोक्ष और मुक्ति की बातें सोचते हैं, वहीं पर वह सम्राट काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। उसके पास एक से एक रानी और एक से बढ़कर एक हसीन, और हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किए थे। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता रहता है। क्यों उसमें अब भी अश्लील विचार आते रहते हैं? सम्राट सोच में पड़ गया कि यह सब करने के बाद भी यह काम वासना का बोझ मैं अपने साथ लेकर यहां से जाऊंगा। सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा न जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन काम वासना के विचारों को यहीं पर छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा सकता हूं। और इसीलिए एक दिन उसने अपने राज्य महल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा में चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया था। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा वह पूरे जीवन का के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसीलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए गए दिन नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुए। सम्राट ने सबसे पहले सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया होता वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वानों ने इस बात का विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है किसी इंसान ने भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वह भोग का त्याग कर चुका है तो वह भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। सम्राट को किसी विद्वान के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रही थी, और इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने पर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही अनूठा विद्वान पहुंचे। वह अपने साथ बेहद खूबसूरत 2 युवतियों के लिए हुए था। उस विद्वान ने वहां पहुंचते ही पहले तो देरी से आने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। उसको देखकर बाकी के सब विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान ने सभा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद काम वासना से ग्रस्त हो वह दूसरे को काम वासना से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर विद्वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूं। उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंधा समझते हो, क्या हमें बेवकूफ समझते हो? तुम यहाँ राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है?
इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही है कि तुम एक काम वासना से ग्रस्त आदमी हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाशय, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो, यह दोनों मेरी बहनें हैं और वह भी मेरी ही तरह काम वासना की गहरी समझ रखती है। इस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि राजन, असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नजरों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर समान हो। जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है। उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर की बात, वह तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि यह एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीव आत्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वह उनमें कभी भी भेद नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान यहाँ सभा में उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे साथ यह दो युवतियां दिखाई दी। यह तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। सम्राट को यह विद्वान बड़ा ही अनूठा लगा। उसने ना तो कोई वेद पढ़े, ना कोई उपनिषद का ज्ञान दिया। वह तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसीलिए सम्राट ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है? जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो वह क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करे? इस पर उस विद्वान ने सम्राट से एक सवाल किया। उसने पूछा कि सम्राट, मुझे एक बात बताओ कि एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक बीज? सम्राट ने उत्तर दिया कि एक पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है, तो इस प्रकार तो एक बीज एक पेड़ से ज्यादा ताकतवर हुआ। विद्वान ने बताया कि सम्राट, इस प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करते हैं। लेकिन काम वासना में ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, यानी कि हस्तमैथुन करते हैं। और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी आलस से भरा हुआ हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस, हमारी हड्डी और आखिर में काम शक्ति रूपी वीर्य बनते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। सम्राट ने अगला सवाल पूछा, जो सम्राट के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए? विद्वान ने उत्तर दिया कि सम्राट जो बुद्धिमान होता है वह यह जानता है कि काम वासना रूपी पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही ज्यादा प्यास उसे लगेगी। उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसीलिए या तो वह कभी इस काम वासना रूपी पानी पिता ही नहीं, और अगर गृहस्थ जीवन होने के कारण मजबूरीवश उसे कभी इस पानी को पीना भी पड़ जाता है तो वह सिर्फ थोड़ा पानी पीता है। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आपकी जीवन में आपने 100 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी चाहे वह 100 स्त्रियों के साथ भोग कर ले, लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझते हुए आगे कहना शुरू किया कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में गिर जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, न कि भोग करने में। सम्राट, तुमने सुना होगा, एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा
कि सम्राट याद रखना, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं। वह हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारे दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभी को सब में एक कहानी सुनते हुए कहा कि एक बार दो सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसीलिए उन्हें नदी पार करके जाना होता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं। उनमें से एक सन्यासी ने तो तुरंत ही माना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को छू कैसे सकता हूं। दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधे पर बिठाकर उसने उसे वह नदी पार करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को खराब लग गई। जब वह उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम के रास्ते से वापस अपने आश्रम आ रहे थे तो सन्यासी ने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उसे महिला को अपने कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। तुमने उसे वह पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उसे महिला को कभी का अपने कंधे से उतार चुका हूं, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में से अभी तक नहीं उतार पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उसे विद्वान की यह कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, इस तरह हम भी अपने मन पर न जान कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामुक विचार हमारे मन को किसी प्रकार मैला करते रहते हैं, जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि जीवन में अगर किसी भी वस्तु का होशपूर्वक भोग किया जाए तो मन उसकी नित्यता समझ लेता है। मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती, परम आनंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगता है। इसीलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे तुम उनकी नित्यता समझ सको। यह सुनकर सम्राट ने प्रश्न किया कि खोज पूर्वक भोग से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर उस विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता है, वह किसी भी काम को परिपूर्णता में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। इस प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो वह उनकी पूरे चित्त से भक्ति भाव आराधना करने की बजाय वह अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। सम्राट, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य पूरे चित्त से कोई कर्म करता ही नहीं तो उसे उस कर्म का पर्याप्त फल कैसे प्राप्त होगा। यह तो असंभव सी बात लगती है। सम्राट, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दो और आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगाओ। पूरा चित्त लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा तो वही काम होश पूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई कर्म करने से बाद में पश्चाताप हो ही नहीं सकता। पश्चाताप तभी होता जब हम सोए सोए कोई काम करते हैं, और इस प्रकार हम सोए सोए ही सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है। लेकिन यह सब संकल्प आदमी सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खाली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए काम वासना से छुटकारा पाने की बजाय यह सोचो कि तुम उसे होश पूर्वक जागते हुए कैसे भोग सकते हो, और एक बार जब तुम उसका होश पूर्वक भोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि यह कर्म तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है। अगर वह तुम्हारे अनुसार सही होगा, तुम्हें गलत लगेगा तो तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होश की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है।
वह जागृत अवस्था में आता है, और जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम पर पूरी तरह से लगता है, और उसके बाद होश पूर्वक उस कर्म को करने के बाद उस कर्म की नित्यता को हमारा मन अपने आप समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए समझाया कि सोए हुए इंसान को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता, वह भी उसे तब पता चलेगा जब वह सांप के ऊपर पैर रख देगा। और इसी प्रकार तो हर इंसान कार्य करता है। जब वह रास्ते पर चला है तो अपने विचारों में, अपनी भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहां से होगा। यह सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं, और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वह कितनी गहरी निद्रा में है, तो इस समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा कि वह सोया हुआ है। या तो कोई उसे हिलाकर जगाए या उसे बताए कि तुम सोए हुए हो, तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य हमें कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। सम्राट इस विद्वान के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ, और उस सम्राट ने इस विद्वान को अपने पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो का दूसरा पार्ट। मित्रों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत होने वाला हो सकता है तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर ना तो कोई हंगामा होता है और ना ही किसी तरह की कोई तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर ना तो आप और ना ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज को पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वह खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि यदि हम वह चीज पालेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उससे हमें फायदा नहीं होता है, जिस कारण हमारा मन और भी बेचैन होने लगता है। और यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। वह हमें यह बताता है कि बाहर किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं, दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक भ्रांति है। आज के समय का प्रवाह ही कुछ ऐसा है कि अधिकांश व्यक्तियों के मन पर, मस्तिष्क पर हस्त मैथुन और काम वासना ने अपना नियंत्रण बना लिया है। निरंतर गलत प्रकार के चित्र देखना, गलत प्रकार के संगत करना, गलत विचार करना, गलत प्रकार के संबंधों के प्रति आश्वस्त रहना या गलत प्रकार के संबंध बनाना। व्यक्ति इन्हीं सब चीज में निरंतर लगा रहता है और इनमें ही वह सभी सुख देखता है। उसे नहीं पता कि यह जो मार्ग है यह निश्चित रूप से उसे पतन की ओर लेकर के जाता है। जो व्यक्ति इन विषयों के प्रति जागरूक है और ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित हो चुके हैं, उनके पास अवसर है। लेकिन आप समझे कि अधिकांश व्यक्ति अभी भी उसी मार्ग पर लगे हुए हैं। जो व्यक्ति उस मार्ग पर लगे हुए हैं उन्हें भी एक समय के बाद बोध होगा
और लगेगा कि यह मार्ग ठीक नहीं, लेकिन तब तक वह अपना काफी नुकसान कर चुके होंगे। जो व्यक्ति आज सजग है वह भी अपना नुकसान कर चुके हैं। तो उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या जो हमने ब्रह्मचर्य हानि की है उसकी भरपाई की जा सकती है। प्रश्न आता है कि कितने समय में उसकी भरपाई हो सकती है, किस प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न प्राप्त होते हैं। इन्हीं विषयों पर आज हम इस मार्गदर्शन के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई कितने दिन में होगी। इसे आप ऐसे समझे जैसे आपके घर में कुछ कपड़े होते हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको आप धारण करते हैं। एक वस्त्र ऐसा है जिसका आप सफाई के लिए प्रयोग करते हैं। एक वस्त्र ऐसा है जिसको आप गंदगी साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, रसोई घर में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का एक वस्त्र है। अगर इन वस्त्रों को साफ करने की बात करते हैं तो क्या यह वस्त्र एक प्रयास से एक जैसे समय में साफ हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वस्त्र धारण करते हैं वह तो आसानी से साफ हो जाएगा। जिससे आप सफाई करते हैं उसे साफ करने में समय अधिक लगेगा, ऊर्जा भी अधिक लगेगी। और जो वस्त्र बहुत ज्यादा गंदा है उसे साफ करने में परिश्रम लगेगा, समय भी लगेगा, ऊर्जा भी लगेगी और विशेष प्रकार के डिटर्जेंट का भी आपको प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं हमारे पास अनेक प्रश्न आते हैं, अनेक बिंदु आते हैं कि हमने 1 वर्ष तक निरंतर ब्रह्मचर्य का नाश किया। कुछ कहते हैं कि हमने 1 महीने में 1 बार नाश किया। कोई कहते हैं कि हमने रोज नाश किया ब्रह्मचर्य। तो कोई कहते हैं कि एक दिन में कई बार भी हमने ऐसी क्रियाएं की। तो क्या इन लोगों को जो हानि हुई है वह सामान्य स्तर पर हुई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को कम हानि होगी जिसने कम गलत किया है और किसी को ज्यादा होगी जो ज्यादा इन गलत क्रियाओं में लगा रहा। क्या इनकी भरपाई जो होगी वह एक जैसे समय में हो सकती है? आपका भी यही उत्तर होगा कि एक जैसे समय में भरपाई नहीं हो सकती है। जिसने हानि ज्यादा की है उसको समय ज्यादा लगेगा। जिसने हानि ज्यादा की है उसे विशेष रूप से नियमों का पालन करना होगा, धैर्य रखना होगा। जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि मैंने कितनी गलत क्रियाएं की हैं, क्या मेरी स्थिति रही है, तो आपके मन में आभास होगा कि मैंने गलती ज्यादा की है तो मुझे समय भी ज्यादा लगेगा। तो आप ये समझिए कि अपना मूल्यांकन खुद आप कर सकते हैं। जैसे आपकी स्थिति रही उसी के अनुरूप आपको समय लगेगा। लेकिन फिर भी हम यह कहते हैं कि 1 साल का अगर निष्ठा से पालन कोई करता है तो उसे अच्छे लाभ देखने को मिलते। जो संयम से चला है फिर भी कुछ उसे तो बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, जीवन बदला हुआ अनुभव होगा। लेकिन जो संयम से नहीं चला है लाभ उसे भी मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु आता है। दूसरे बिंदु पर हमें यह प्रश्न मिलते हैं कि हमने 1 तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उससे ज्यादा भी किया, लेकिन हमें लाभ देखने को नहीं मिले। इसका क्या कारण है? यह प्रश्न जो है इसका उत्तर आप ऐसे समझे कि आपके हाथ में चोट लग जाती है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि इस चोट के ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर आपको बताता है कि इसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? उस चोट की जहां पर घाव हुआ है उसकी सफाई नहीं रखते हैं। उस पर मक्खियां बैठा रहे हैं, बैक्टीरिया वहां पर फैल रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं और उसे आप बीच बीच में कुरेद भी रहे। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा? वहां से दोबारा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और जितनी आपको वह चोट लगी थी उससे और ज्यादा वह बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार से आप समझिए, जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिस प्रकार से उस चोट को साफ रखने की जरूरत है, इसी प्रकार से उसे अपने मन को साफ रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से वह उस चोट को कुरेद देगा तो उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने मन को छूट देंगे तो जो आपके मन में गलत संस्कार, गलत विचार पहले से बैठे हैं, स्मृतियां बैठी हुई हैं, वह वापस से आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और जब इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का विचार बने रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा है उसका उद्भव होता है। और जब ऊर्जा का अभाव होना शुरू हो जाता है तो समझे, भले ही आप कोई क्रिया ना करें, आपकी कोई क्रिया ना करने के बावजूद भी शरीर से बाहर जाने का माध्यम ढूंढ ही लेगा,
क्योंकि आपके विचार गंदे हैं। आपकी जो सद्बुद्धि है वह उन्हीं विचारों में बनी हुई है जो क्रियाएं आपने पहले की हैं। ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं कहा जा सकता था। हाँ, अगर आपके मन में विचार आया और आपने प्रयास पूर्वक संकल्प से प्रभु के नाम से उसे वहीं का वहीं समाप्त करने की कोशिश की, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उन गलत विचारों में आप सुख नहीं ले रहे हैं, रस नहीं ले रहे हैं, तो कहेंगे कि आप साधक हैं, आप साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन विचारों में देख रहे हैं तो अब मैं कहूंगा कि आप ब्रह्मचर्य में नहीं हैं, आप केवल दिखावा कर रहे हैं। तो जो दूसरा हमारा बिंदु है, ब्रह्मचर्य का फायदा क्यों नहीं मिला? ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य का फायदा नहीं मिलता है जो क्रिया को रोकते हैं लेकिन चिंतन नहीं रोकते, और बार बार विचारों को कुरेद कर उन्हें दोबारा से उत्पन्न नहीं करना है। अपने प्रश्न पर आप समझे कि जो आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रचारित की जाती है कि ब्रह्मचर्य नाश से कुछ नहीं होगा, यह तो स्वाभाविक है। अगर नहीं करेंगे तो स्वतः हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हानि हो जाएगी। सारी मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ करके अपने सिद्धांतों पर लौटना होगा। अगर अपने सिद्धांतों पर नहीं लौट रहे हैं तो ब्रह्मचर्य को छोड़ दें, फिर आप कुछ समय तक संकल्प कर लेंगे। अगर आपने महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, उससे कोई विशेष लाभ आपको मिलने वाले नहीं है। आप जबरदस्ती किसी क्रिया को रोकेंगे तो फिर से जब आप क्रिया में संलग्न होंगे तो ज्यादा वेग से संलग्न होंगे, और जो आप सोच रहे हैं कि मैंने 2 महीने का भी ब्रह्मचर्य पालन किया, इससे जितना लाभ नहीं होगा इससे अधिक आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो आपने विचारों का दमन किया है वह आपको और परेशान करेगा। दमन नहीं करना है, सहज मोड़ना है, और मोड़ने के साधन कहाँ है? वह इस सनातन संस्कृति में है। तो संस्कृति से तो जुड़ना ही होगा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। अब इस विषय को भी एकाग्रता पूर्वक समझे। इस पर हमने पहले भी संकेत किया है। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं। सबसे पहला होता है रस, जो कि हमारे भोजन का रस के रूप में अवशोषण होता है। दूसरा होता है रक्त यानी कि ब्लड। तीसरा होता है मांस यानी कि मांसपेशियां। उसके बाद होता है फैट, फिर उसके बाद होता है वीर्य। और यहाँ तक अगर आप विज्ञान से पूछते हैं कि क्या रक्त की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए कहेंगे कि हाँ भाई, रक्त आवश्यकता है, ब्लड के बिना तो नहीं चलेगा। शरीर अगर आप रोज अपने रक्त को बहाएंगे तो क्या वह ठीक है? इसी प्रकार से अगर आप रोज जो आपके शरीर में से वीर्य का खंडन करते रहेंगे, वीर्य को बहाते रहेंगे, तो क्या फिर आपका दिमाग सही से निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा? जितनी यह धातु आगे की ओर बढ़ते हैं उतने ही सूक्ष्म होते हैं, उतने ही ज्यादा जरूरी होते जाते हैं। और जो आपका अंतिम धातु है, जिसे शुक्राणु यानी कि वीर्य कहा गया है, वह सर्वाधिक उपयोगी है। अगर उस जीवनी शक्ति को आप शरीर से बाहर करते हैं तो आप फिर कुछ भी कर लें, आपकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होगी, आपके विचार उतने विकसित नहीं होंगे, आध्यात्मिक प्रगति कुछ भी नहीं होगी। भावनात्मक तल पर आप गिरते हुए चले जाएंगे। आप निरंतर निराशा, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते चले जाएंगे। और समझिए, अगर आपने उस ऊर्जा को खो दिया जो ऊर्जा आपको विशेष बनाती है, मनुष्य बनाती है, तो समझिए आपके फिर तो पशुवत ही जीवन हो जाता है। और जो दूसरे प्रभाव है उसकी तरफ हम क्या बात करें, क्योंकि वह आप अनुभव कर चुके हैं। जो आपके चेहरे पर आपकी बल की कमी, आपके वाणी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है, उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, वह आपको पता ही है। तो इस बात को सजगता पूर्वक अपने मन में बैठा लेना कि जो हमारे सिद्धांत है, वहां पर जो बताया गया है उसके अनुसार चलना है मुझे, और वही मेरे लिए कल्याणकारी है। तो आपके लिए मार्ग खुल जाएगा। अब आपके लिए मार्ग खुला है और आपको निष्ठा हो गई है ब्रह्मचर्य की तरफ। अब हमारा अंतिम बिंदु आ जाता है, वह होता है संकल्प। हम एक बड़ी जो भूल करते हैं, मैं उसके विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें बहुत सारे कमेंट प्राप्त होते हैं कि हम 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि 1 साल तक ही क्यों आपने अभी से अपने मन में यह बिठा लिया है कि बस 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, फिर तो मैं ब्रह्मचर्य से बाहर हो जाऊंगा, फिर तो मैं मन में आचरण करूंगा।
जो यह अपने मन को डील दी है कि 1 साल के बाद मैं यह सब करूंगा। आपका मन आपको किसी ना किसी तरीके से राजी कर लेगा कि 1 साल की क्या बात है, अभी करें। यानी कि अगर आप 1 साल का संकल्प कर रहे हैं तो आप डील छोड़ दिए, संभावना छोड़ दी कि करना तो है कि बस ये 1 साल पूरा हो जाए फिर करूंगा। यह जो दृष्टिकोण है ये ठीक नहीं है। यह ब्रह्मचर्य की स्थिति नहीं है। जिसको ठीक से समझ आ गया है वह तो यह कहे कि बस अब तक जो हानि हुई वह हो गई, अब आगे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जब तक मेरा विवाह नहीं होता है, जब तक मैं विधान में नहीं आता हूं, गृहस्थ जीवन में नहीं आता हूं, तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और उसके बाद भी मैं संयम से जो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है उसके अनुसार ही चलूंगा। अगर इस प्रकार का किसी व्यक्ति का संकल्प है तो समझे कि ठीक संकल्प है, अन्यथा ठीक संकल्प नहीं है। जो कहते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल, यह उचित नहीं है, क्योंकि आपने मन को डील दी हुई है कि बस ये पूरा हो जाए फिर करूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि इन विषयों में कोई सुख नहीं है। जब तक इसमें आप सुख मानेंगे तब तक आपको यह खींचता रहेगा। आपको अगर इतना समझ में आ जाता है और ठीक प्रकार का आचरण करने लगते हैं तो अब ब्रह्मचर्य से भरपाई करना और अब स्थितियों को ठीक करना दूर नहीं है। 1 वर्ष में लाभ दिखेंगे। जो दूसरा हमारा नियम है कि मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो गलत प्रकार की भ्रांतियां हैं उनसे दूर होना है, और जो संकल्प करना है वह ठीक संकल्प करना है। ठीक संकल्प यह नहीं कि इतने समय तक, ठीक संकल्प यह है कि जब तक गृहस्थ जीवन में नहीं जाता, या अगर गृहस्थ जीवन में नहीं जा रहा हो तो आजीवन का संकल्प कर सकता है। आगे हम साधन बताएंगे कि किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और कभी कोई बाधा भी आपको विशेष अनुभव नहीं होंगी। संभव है हम आगे इस पर बात करेंगे। अगर इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने इस विषय को रख सकते हैं, तो हम भविष्य में इस विषय पर विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना